मैंने आपको सारे कितना पैसा चाहिए तुमको? 5 लाख ना, 5 नहीं 10 लाख दूंगा तुमको। यू एज अ भाई माना है मैंने उसे अपना, तो बताइए आप एक भाई से कौन शादी कर सकता है? नहीं मानोगे तो मैं तुम दोनों को अंदर डलवा दूंगी जेल में, और फिर तुम जब दोनों बाप बेटे दोनों वहाँ चक्की पीसोगे ना और अपना बुरा टाइम काटोगे तब पता चलेगा तुम्हें। है या तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, माफी मांगो, तो यही पे केस दफा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल है। मैं हूँ कन्हैया सिंह। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन जी। बेटा आपका क्या नाम है? सो मुस्कान। मुस्कान। दोस्तों तकरीबन 2-3 दिन से इन लोगों से बात हो रही थी। कुछ अजीब तरीके का इन्होंने हर्षवर्धन जी ने जो बात बताया, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लोग आज भी इस रीति रिवाज को लोग फॉलो करता है क्या? अरे ऐसा रीति रिवाज क्यों फॉलो करते हो यार? बंद कर दो ना यार। तुम लोग किस रीति रिवाज के चक्कर में किसी एक लड़की की जीवन बर्बाद हो जाती है, किसी लड़के का जीवन बर्बाद हो जाता है यार। बाल विवाह ये सब कहाँ की रीति रिवाज है यार? 5 साल की उम्र में तुम बेटी का शादी कर दो, 5 साल की उम्र में तुम बेटे का शादी कर दो। कैसी गांव देहात है यार? कुछ ऊपर उठ के सोचो ना आप लोग, क्यों नहीं सोचते यार? दुनिया साला कहाँ से कहाँ चांद पे पहुँच गई, लेकिन तुम लोग आज भी उसी रीति रिवाज में डूबे पड़े हो। गौना के लिए बेटी को छोड़ दो, 15 साल के लिए बालिक हो जाएगी तब विदा करेंगे, लेकिन शादी अब 5 साल की उम्र में ही करोगे। क्यों भाई? बाप की राज चलती है क्या? लात मारता हूँ साला ऐसे ऐसे रीति रिवाज को। नहीं मानता हूँ मैं ऐसे ऐसे समाज को, ऐसे रीति रिवाज को। किसी के जीवन को बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अब बताओ इसका क्या हुआ? इधर आओ बेटा, इधर 1 मिनट। बंधन जी आप उधर खिसकिएगा, इधर आओ बेटा। कितना उम्र है तुम्हारा? सर अभी मेरी 20 साल उम्र है। कितना दिन पहले तुम्हारा शादी हो गया था? सर अभी पता चला मुझे कि जब मैं 5 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। सुन लो जी, सुन लिया ना? क्यों हुआ था? सर पता नहीं, पापा बता रहे थे कि इनके में कोई कल्चर था और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी कर दी थी किसी लड़के से। कौन सा कल्चर होता है जी? जान सकता हूँ मैं? ऐसा था कि जो जिस जिधर के हम हैं, अच्छा, बिहार साइड। अच्छा। आज भी देखोगे, आज भी थोड़ा जोर से बोलिए। जो आज भी देखोगे ना उधर, तो आज भी लोग 5 साल की वो मैरिज करते हैं। लेकिन जब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस समय मैं इसे कल्चर को ज़्यादा डिनाई नहीं कर पाया। अच्छा। कुछ समस्या रही, कुछ भी रही, हमारे को सोच नहीं थी। अच्छा। हम भी वैसे ही जैसे कल्चर के हिसाब से कभी दिल हमें बाहर निकले ही नहीं। कहते ना कि कहावत होती ना, कुएं का मेंढक होता तो कि वो जैसे सोचती मेरी, तो उस हिसाब से भी मैंने मैरिज कर दी, है ना। मैरिज करी तो 5 साल की थी, इसको तो नॉलेज थी नहीं। अब नॉलेज नहीं थी, हमने मैरिज कर दी भाई। अपने वहाँ समाज को, और समाज वाले क्या होता है आज भी आप देखोगे ना सर, आज भी वहाँ ऐसा करते हैं। लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ आज की तारीख में। लेकिन उस समय जो मैंने मैरिज करी, उस समय मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैंने मैरिज कर दी। जब उस समय नॉलेज नहीं थी, आज आपको ऐसा कौन सा ज्ञान मिल गया है जी? देखिएगा, मैंने जब बाहर आया, अच्छा। दुनिया देखी। अच्छा। और ये लड़की मेरे बाहर जाने लगी, पढ़ी बड़ी, यहाँ से 10वीं के बाद यहाँ पढ़ी है, ठीक है ना। जब एजुकेटेड हुई तो ये मुझे फिर बताने लगी इतनी एज पे मैरिज होती है, ये मैरिज होती है, तो मुझे तो नॉलेज भी नहीं थी। तो इस हिसाब से फिर मेरी भी आंखें खुलने लगी, भाई मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी है। लेकिन मेरे अंदर एक डर था कि मेरी लड़की मेरी बात आपकी उस रीति रिवाज के चक्कर में आज अगर आपकी बेटी आत्महत्या कर ले, आप जब उसका जवाब दोगे? तो मैं इसलिए तो विरोध में कर रहा हूँ सर, उसने इसलिए तो। आज कितना उम्र है इसका? 21 साल। कितना बोल रही हो? 20 साल है। आज ये बालिक है, समझदार है, सब चीज को समझती है। जिस लड़के से तुम शादी इसका 5 साल पहले 5 साल की उम्र में कराए हो, अगर उसके लायक ना हो, इसके पसंद के ना हो, उसके साथ ना रह खुश रह पाए, अगर उसके साथ ना जाए तो क्या करोगे आप? मैं तो सर खुद इसके सपोर्ट में हूँ सर। आपको यही तो आप अपने बेटी का गला ना अपने हाथ से घोंट रहे हो। कैसे कैसे तुम लोग इंसान है यार? कैसे कैसे बाप अपने बेटी का तुम लोग लाइफ पहले ही 5 साल की उम्र में ही तय कर देते हो। उसको किसके साथ रहना है, किसके साथ खुश रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी, उसका ना तुम अंतिम इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हो, ना आखिरी इच्छा जानने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो सर यही तो कह रहा हूँ कि मैं आज इसके सपोर्ट में हूँ। ये कह रही पापा मैं जाऊंगी नहीं, मगर बेटा मैं तेरे साथ। सपोर्ट में हो ना, जब कोर्ट में केस करने की नौबत आ गई है तब सपोर्ट में हो। पहले कहाँ थे? इतना दिन से उसको बताना नहीं चाहिए। आज वो औरत तुम्हारे ऊपर केस करने के लिए जब तैयार हो गई है तब तुम यहाँ दौड़ के आए हो। अभी हम इतने पढ़े लिखे नहीं है ना सर, हमने आम जिंदगी बिताई है। ये तो इस लड़की ने पढ़ लिख गई तो इसने मुझे नॉलेज दी। कहाँ तक पढ़ी हो? सर अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। जॉब भी करती हो? यस सर। कितना सैलरी है तुम्हारी? अभी 30,000। जो लड़का से तुम्हारा शादी हुआ है, तुम्हारा पति है वो? बोल सकते हैं हम? जब तुम्हारे पापा कह रहे हैं
कि 5 साल की उम्र में हमने अपने बेटी का शादी किया है? ऐसे कैसे कह सकती हूँ, जो 8वीं क्लास तक मैं उसके साथ पढ़ी हूँ, एज अ भाई माना है मैंने उसे अपना। तो बताइए आप, एक भाई से कौन शादी कर सकता है? एक भाई को मैं हस्बैंड बना लूँ? मैंने सर उसको खूब समझाने की कोशिश करी, भैया आप जो है ये चीज़ हमारे से गलती हुई, हाथ पैर जोड़ो तो अपने लड़के के लिए और रिश्ता ढूंढो। वो कहती है मेरे घर में पूरा समाज फैल गया जी बातें। क्या तुम्हारे घर में क्या कर रही है इनकी सासू माँ? इनको ये बोल रही है कि मेरे जो लड़के का जैसे मैरिज कहाँ से करूँगी, क्योंकि पूरे समाज को तो भी बहू बहू कहते हैं, भाई मेरी तो लड़का शादीशुदा हो गया है, अब मैं लड़की कहाँ से लाऊं? अच्छा। तुम दोगे लड़की, भाई मैं कहाँ से दे दूँ लड़की? वो कह रही कोर्ट केस कर दूँ। आपके सामने की कहानी है। जैसे आप मतलब उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। आपके लायक नहीं है वो? बिल्कुल नहीं। कैसे रह सकती हूँ आप भी बताओ? मैं कहाँ पढ़ी लिखी, वो कहाँ 8वीं पास। अच्छा, अब बताइए कोई मैच है? दोस्तों दरअसल में हुआ क्या है, मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये लोग किसी गांव से आए हुए हैं। 2-3 दिन से इन लोगों से बात हो रही थी इंस्टाग्राम के माध्यम से। और जैसे ये सिस्टर ने बोला, जब इनकी सासू माँ ये बालिग हो गई, इनको विदा कराने के लिए वापस एक बैग 15 साल बाद एक बैग पहुँच गई कि बेटी तुम हमारी बहू हो, तुम हमारे घर चलो। ऐसे हुआ ना? हाँ। तब इनको शौक लगा कि भाई मेरी कब शादी हुई, कहाँ हुई, किससे हुई कि मैं किसी के घर की बहू बन गई। जब जाके इनके पापा ने इनको वो वेद बताया, वो राज बताया कि बेटी हम लोग में एज ए कल्चर है कि बेटियों की या बेटे की 5 साल की उम्र में शादी कर दो, उसको गौना के लिए छोड़ दो, और जब वो बालिग हो तब उसको विदा कर दो। क्यों भाई, क्यों? मैं उस गांव वालों से पूछ सकता हूँ, उस समाज वाले से पूछ सकता हूँ जो लोग इस सब चीज़ को फॉलो करते हैं। बेटी अब उस समय जब बालिग हो जाए, उस लड़के को मना कर दे कि मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, कि तब क्या करोगे आप लोग? जो बोल रही है ना कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, केस करूंगी, आप उनको बुलाओ एक बार यहाँ पे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनको अपने तरीका से समझाऊंगा उनको, ठीक है ना? फोन करके बुलाऊंगा। हाँ, फोन करके बोलो कि आपकी बहू आपके साथ जाने के लिए तैयार है, आइए अपने बहू को ले जाइए। फोन करूँ सर? हाँ, फोन कर लीजिए उनको। माइक पकड़िए, माइक पकड़िए, आप फ़ोन करके उनसे बात करिए, बोलिए कि मैं आपकी बहू को लाया हूँ, अपनी बेटी को अपने साथ लाया हूँ, गाड़ी लेकर के आइए और मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ पे मिलिए, अपने बहू को ले जाइए अपने साथ में, ठीक है ना? ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है, उनसे सब चीज़ पहले जानना है कि वो कहाँ केस कर रही हैं, क्या क्या कदम उठा सकती है, सारा उनसे जानकारी हासिल करना है। अगर मान गई तो ठीक है, ना मान गई तब उसके बाद हम उसका कदम उठाएंगे, उसका एक्शन लेंगे, ठीक है ना? मैं फ़ोन करके बात बेटी को एकदम आपको सपोर्ट करना है, आपकी बेटी इकलौती बेटी है, कल को अगर जान दे देगी तब क्या करोगे जी? इसी चीज़ से मैं सर मैं इसके साथ हूँ सर। उनसे डर, उनके कोर्ट कचहरी, उनके केस से बिल्कुल नहीं डरना है। कोर्ट कचहरी एक उन्हीं के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। अगर वो केस कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बोलना हाँ जी हमने कल्चर को फॉलो किया, हमने कर दिया उस समय, लेकिन अब हमारी बेटी उस चीज़ को नहीं फॉलो करना चाहती है, ना हम नहीं रखना चाहते हैं उसको। इट्स वेरी सिंपल। जो मैं अभी बुलाता हूँ। हाँ, बुलाओ उसको आप, तब तक मैं कैमरा बंद करा देता हूँ। उनको बताना मत कि कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? सारी चीज़ उनसे सस्पेंस में बात करना कि कैमरा नहीं लगा हुआ, तब पता चलेगा कि वो क्या क्या कदम उठा सकती है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या करना। बंद करो भाई तब तक। A few moments later. हाँ बताओ, क्यों बुलाया तुमने इधर? मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, तुम्हें पता है ना मैं काम करती हूँ अपना। मेरी बात सुनो, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी जो बिटिया है वो नहीं कर पाएगी, और इस बात को आप यहीं पे ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म कर दूंगी? मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगी। नहीं देखो, आप समझो ना कि आप समझो ना, कोर्ट में ले जाने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। हम दोनों ने गलती किया। तो आप बैठो तो सही, बैठो तो सही, आप नहीं बैठो तो सही। अरे मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसको यही ख़त्म करो। क्यों ख़त्म करूँ? तो ये शर्त माननी पड़ेगी, मैं ऐसे नहीं। शर्त देखो, शर्त की क्या बात है इसमें? दो शर्त जो है, इनमें शर्तें नहीं होती जी। इसमें देखो, तुम चाहते हो मैं तुम्हें कोर्ट तक ना खसेड़ूं? नहीं, कोर्ट की बात नहीं होती। देखो, कंप्लेंट करूं तो तुम्हें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 5 लाख? प्यार से बोल रहे हैं, आप भी प्यार से। मैं ऐसे मानूंगी नहीं ना, ऐसे मैं बात खत्म करूंगी ही नहीं। पैसे तो पैसे देखो इतने मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं। टाइम नहीं है फालतू बातों के लिए। नहीं, आप सोचो ना, इस लड़की का जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना कर दूं आपके लड़के। इतनी रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो इनसे? हमने कोई क्राइम नहीं किया तो इतनी रिक्वेस्ट क्यों करना है इनसे? अरे मैं सोचता हूँ पुराने रिश्तेदारी है,
है ना, पुरानी रिश्तेदारी है, ऐसे चुपचाप चले जाएं तो अच्छी बात है। पापा लेकिन इनको भी कुछ ख्याल करना जो मैंने शर्त रखी है वो पूरी कर पाओगे, वो डिमांड पूरी कर दोगे तो मैं केस वापस ले लूंगी, नहीं तो मैं नहीं। लास्ट में यही होना था। आप सुनो तो सही, मानो तो सही, इधर देखो, आप इधर आओ, देखो सुनो मेरी बात को। ये आप जिदबाजी मत करो, तो इस जिदबाजी मत करो, आप बैठ के बात करो, क्या जवाब दूंगी है ना, जो आप बात करो। 5 लाख रुपए आप जो बोल रहे हो, तुम लोगों की तरह 5 लाख, मैं खाली नहीं हूँ यहाँ पे। आप भी वो मत करो, हम भी यहाँ पे खाली नहीं है, मेरा बिजनेस है, तुम्हें पता है ना। और हम आइडल बैठे हुए हैं यहाँ पे, तुम बाप बेटे हम नल्ले बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैंने बोल दिया ना, मेरी यही शर्त है। शर्त आप सुनो, आप ये चीजें शर्त में नहीं चलती। आपको ना करूँ, कोर्ट तक ना खींचूं तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अगर आंटी आपको 5 लाख रुपए चाहिए थे तो इतना सारा ये रायता फैलाया है, इतना सारा ये झगड़ा फैलाया है, क्यों आपने? नहीं, आप मैं बोल रही थी आपसे कि इनको कुछ चाहिए होगा हमसे, इसलिए कर रही है इतना। वो तूने कहा था, तूने उनको बुलाया था ना, वो भाई साहब को जो मैंने बुलाया था ना, उनको भाई साहब को, मैं क्या बताऊं, मैं आपको इतना कहना, मुझे बुला लो। नहीं, कॉल तो मैं कर लूंगा, वो शायद आने वाले होंगे। कभी मैं केस करूं, कभी वापस लूं, कभी कुछ करूं, पहले शादी करो फिर कैंसिल करो, ऐसा कुछ नहीं। अरे आप समझदार हो, ये चीजें नहीं चलती, मेरे को समझ में आ गई है। मैंने आपको बता दी नहीं, डिमांड की आप बैठो तो सही, देखो 5 लाख रुपए आप दोगे तो मैं आप इस बात को यही है ना, करूंगी। रफा दफे तो होगी नहीं। अब ये मानती नहीं है यार, मैं तूने मेरे को कहा था ना कि इसे समझा के देख ले, अब ये मान नहीं रही। पापा देखो ये ऐसे नहीं मानने, पापा देखो ये ऐसे नहीं मानने वाली, आप उन सर को बुलवा लो। सर को बुलवा लो, सर तो आएंगे ना। मैं सोच रहा था इनको भाई ऐसे आपस में सुलझेड़ा हो जाए ना तो अच्छी बात है। सुनो मेरी बात सुनो, आप ये चीजें सही नहीं लगती है ना, और जो सही नहीं लगती मेरी बात सुनो ना। बता दिया आपको, कोर्ट से बाहर फैसला करना है तो आपको 5 लाख। ये कोर्ट की जो आप धमकी देते रहते हो, देखो हमें दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं रोज तुम्हारी मीटिंग के लिए यहाँ पर आऊँ। मैं अपना इतना बड़ा बिजनेस छोड़। अरे अब हम जो अपना जो है पुराना समय मानते हुए हमने ये चीज को तो आपको अपना रहे हैं ना। मैं नहीं मानती, मैं जानना नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं, मुझे बस मैंने बता दिया ना। आप चाहते हो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे, देखो कोर्ट कचहरी में जाओगे ना, कोर्ट कचहरी में मेरी लड़की भी जाने को तैयार बैठी है। नहीं, एक बात बताओ ना, फिर आपको भी लेने देने के पड़ जाएंगे खामा, तो है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ नुकसान ना हो, है ना। ये लड़की भी बिल्कुल नहीं मिले। बेटा तुम चले जाओगे, मैरिज मानते हो इन चीजों को, है ना। कैसे मान लूंगी मैं, ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं उसके साथ कैसे शादी मेरी शर्त मान लो और खत्म करो। आप ही बताइए, यही खत्म करो आंटी, आप ही बताइए, खत्म करो शादी को। जिस लड़के को मैं अपना भाई मानती हूँ, हस्बैंड कैसे स्वीकार कर सकती हूँ मैं उसे? मुझे नहीं पता, मैंने बताया ना। आपने भी, जब तुम्हारे पापा ने रिश्ता जोड़ा था तुम बहुत छोटी थी, तुम्हें पता नहीं था, मैं मानती हूँ, पर तुम्हारे पापा मम्मी और सारे रिश्तेदारों को तो पता था। आपको इतनी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है? 5 लाख दे रहे हो, मांग रहे हो, किस चीज का मांग रहे हो? आप ये बताओ, आपने ऐसा हमें 5 लाख जो मांग रहे हैं, ऐसा कौन सा खर्चा कर दिया भाई तुमने जो 5 लाख हमसे मांग रहे हो? क्या हमारी तरफ से खर्चा नहीं हुआ? मैं तभी वापस नहीं, एक बात बताओ ना, जो आप मुझे धमकी दे रहे हो, आपने कितने पैसे लगा दिए? छोटी मोटी मैरिज हुई थी बैठा करके, वो है ना। आप 5 लाख रुपए मांग रहे हो, ये तो आपकी जाती है, जाती है जी, है ना। आपको पुलिस से बचना है तो आप मेरे को 5 लाख। ये बेटा ये इधर से कहा था ना कि पुलिस के धमकी दे रही है, बस तुम्हें वो बता। क्या हम भी कर देंगे कि हमारे घर में हाथ नहीं है? तुम लोगों को मुझे तो नॉलेज नहीं है ना, मुझे नॉलेज नहीं है, बताओ। मैं सब जानती हूँ, मैं करवाऊंगी आपका। अरे तू समझा कर ना, ये समझ जाए तो मैं नहीं तो समझा रहा हूँ यार, मेरे को डर लगता है इन चीजों से। बताओ आंटी, ये इलीगल है पहली बात तो, और कोर्ट आपका केस ले गई क्यों? मेरी इतनी वो पहुंच है, मुझे पता है ना मेरी किसके साथ। आंटी आपकी इतनी पहुंच है तो हमारी भी है, हम देख लेंगे। आप माना करो, ये जो 5 लाख का है, आपका इतना खर्चा भी नहीं हुआ है और आप बेमतलब में हमें इमोशनल कर रहे हो, ये ठीक नहीं लगी मुझे बातें। आपको मान जाना चाहिए, इसमें ये रिश्ते में कोई दम नहीं है ना। मैं दिखा दूंगी ना। नहीं दम नहीं है, और आप जो है आप नाजायज तरीके से हमें तंग कर रहे हो, है ना। और आपको नहीं पता कि क्या बोलते हैं, इस चीज का नतीजा ठीक नहीं होते, देख लेना, है ना। आप सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। देखो ऐसी बात नहीं, बैठो, आप बैठो, मत करिए, आप सोचो समझो। ठीक है, मैं एक शर्त पर मानूंगी, दोनों तुम मेरे से माफी मांगो और जो मैंने शर्त रखी है वो पूरी करो पहले डिमांड में। माफी? कौन सी माफी? अरे बेटा समझो, देखो ऐसा है, माफी सुनो तो सही, माफी मांगने से आप जो ये खत्म कर दोगे मामला। 5 लाख तो देखो हमारे पास है नहीं,
ठीक है, लेकिन जब आपने कंडीशन है तो वो माफ़ी मांगने का मतलब है आप हमारी समझन है, मैं आप समझन भी है, लेकिन उसकी नज़र में समझन नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं तुम दोनों को अंदर डलवा दूंगी जेल में, और फिर तुम जब दोनों बाप बेटे दोनों वहाँ चक्की पीसोगे ना और अपना बुरा टाइम काटोगे तब पता चलेगा तुम्हें, है। या तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, माफी मांगो, तो यही पे केस दफा। माफी की बात तो है, माफी तो देखो मैं मांग रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए तो सुनो सही, माफी की तो बात ऐसे है कि देखो मैं आपके पैर छू रहा हूँ, एक नहीं 10 बार छू रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसको यही पे करो, मेरे पास इतने पैसे नहीं जमीन उनको बेच करके मैं करूँ, है ना। तो और आप जो है आप जो है ये चीजें नहीं हो सकती, नाक रिकड़ोगे, माफी नाप लगे तो नाप नहीं रगड़ने को तैयार। पापा ये क्या कर रहे हो आप? क्या यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा थी? क्या आपने यही दिन देखने के लिए इनसे अब बताना अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं? ये बताओ, अगर ये कोर्ट सब जानती है तो क्या आपकी बेटी पढ़ी लिखी वो कुछ नहीं जानती? तो अब क्या करूं, मुझे तो जैसा मैं सोच रहा हूँ खत्म हो जाए। ये बोलनी है ना कि कोर्ट तक लेके जाएंगे, हमें कचहरी तक लेके जाएंगे, हम उससे ऊपर लेके जाएंगे इन्हें। अगर ये कोर्ट तक लेके जा सकते हैं तो हम नहीं लेके जा सकते? क्या आपको लगता है मैं अनपढ़ गंवारी हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं पता? पहले तो आप उठिए यहाँ से। ये बताओ कि अगर आप जानती हो कोर्ट कचहरी तो क्या हम नहीं जानते? एक पढ़ी हुई लड़की से बोल रही हो कोर्ट कचहरी, और आप बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक लेके जाऊंगी आपको, और हम आपको ना सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, फिर देखते हैं क्या करोगी। जब तुम बाप बेटे चक्की और सुनो, तब बताऊंगा तुमको। ये जब की बात है जब मैं नाबालिग थी, लेकिन मैं बालिग हूँ, मुझे हक है अपना हस्बैंड चूज करने का। आप कौन होती हो मुझसे बोलने वाली, मेरा हस्बैंड वो करने वाली? कौन सी सास? 1947 की सास? देख लूंगी तुम लोगों को फिर। क्या देख लोगी वो तो मुझे पता है। ऐसी बात करोगी मुझसे, मैं देखती हूँ तुम दोनों को, फिर आज ही तुम्हारी कंप्लेंट डालती हूँ। तैयार हो रहे ना तुम मेरी शर्तों पर? जाओ। नहीं दे रहे ना 5 लाख? ठीक है, तो मैं भी देख लूंगी तुम आप लोगों कुछ मत बोलिए, बहुत देर से आप बोल रहे थे और हम सुन ये बोल रहे थे, हम 5 सुन लाख रहे थे। कैश चाहिए, चेक चाहिए? हाँ? कैश चाहिए, चेक चाहिए? चेक चाहिए मुझे। हमसे बात करिए ना इधर, आप नजर मिलाने में शर्म आ रही है। कौन हो? नहीं शर्म आ रही है ना। मैं जानती हूँ, मैं आपको नहीं भूल जानती। गए? इतना जल्दी भूल गए? भूल गया, मैं नहीं जानती आपको। अरे माँ के नाम पे ना कलंक हो तुम किसी बेटे तुम हो कौन? हम तीनों के बीच में बोलने वाले, ये मेरे रिश्तेदार बोल रहा हूँ ना। ये मेरे रिश्तेदार है। चप्पल हमसे नहीं तो हम कान पे खींच के लगा देंगे, समझ रही हो ना। हमसे ज्यादा चप्पल, तुम्हारी सारी असलियत ना मुझे पता चल चुकी है। कोर्ट कचहरी तक सब पैसे अबे बताओ ना, मैंने आपको सारे कितना पैसा चाहिए तुमको? 5 लाख ना? 5 नहीं 10 लाख दूंगा तुमको। 10 लाख दूंगा। लेके मारूंगी मैं। 10 किससे लेके दिखा दो ना। जेल करवा दूंगी। जेल? तुम ही जेल देखी तुम हो? भी लिखवा के देख लो। यहाँ बैठो यहाँ। नहीं मानोगे तुम ऐसे? क्या दिक्कत है तुमको, क्या परेशानी? मैंने खूब समझा लिया जी, हमारे से तो नुगरी पैर पकड़ो, एक बात नाक बताओ, रगड़ो, तुम्हारी अपनी बेटी कोई नहीं है, ऐसे कर है कि नहीं? इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। तुम किसी बेटे के माँ हो कि नहीं हो? तुम किसी भी बेटी के माँ हो कि नहीं हो? अगर ये तुम्हारी बेटी होती इस समय तो क्या करते? जानबूझ करके किसी गड्ढे में जाकर के फेंक देते कि बेटी जाओ वहाँ मर। शायद वही बोल सकती हो, आज ये कर रही है जवाब तुम्हारे पास। माँ के नाम पर ना कलंक हो तुम। 5 लाख चाहिए। एक तो खेत बेच करके बेचारा ही अपना जमीन बेच करके बेटी को पढ़ाया। अब बताओ जी क्या? चलो आप अगर अपने बेटे को उस लायक बना दिए रहते तो वो एक्सेप्ट कर लेती ना, लेकिन नहीं, आपको उसको जिम्मेदारी दिखी नहीं, अनपढ़ गंवार बना कर रखा। आज उसको पसंद नहीं है, नहीं करना चाहती है, उसके साथ नहीं रहना चाहती है। गला घोंट के ना मार दो, तुम दोनों की पाप की सजा ये भुगत रही है। कल्चर फॉलो कर रहे हो तुम लोग, गांव की रीति रिवाज फॉलो। कौन सी रीति रिवाज है जी? आपका भी हुआ था 5 साल की उम्र में शादी, है? क्यों? आपके लिए कल्चर नहीं है, बेटी के लिए ही कल्चर है। तो मैंने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना। अभी कर रहे हो कि नहीं की जबरदस्ती? 5 लाख दो, 5 लाख दो, बाप की रात चलती है क्या? पैर छुआ रही जी, पैर छुआओ, पैर छुओ। 5 लाख दूंगा तुमको, लेकिन ये वीडियो देखो सामने, उधर देखो सामने कैमरा लगाया हूँ। सारा ना थाने पे ले जाने के बाद तुमको 5 लाख दूंगा। तब वहाँ पूछूंगा कि कितना लाख तुमको चाहिए। नहीं भैया, 5 लाख तो नहीं, लेकिन 5 लाख पुलिस वाले जरूर देंगे तुमको, तब समझ में आएगा तुमको। कैमरा बंद करवा दो। नहीं भैया मत करना। क्यों बंद करवा दे जी? शर्म आ रही है अब कैमरा से? इज्जत जा रही है? इतना इज्जतदार हो? तुमने यहाँ पे
अपने बराबर के आदमी से तुम नाक रगड़वा रही हो। आप बताइए, आपने पापा को इसलिए बुलवाया था? तुमने मुझे इसलिए बुलाया था यहाँ बेइज्जती करने के लिए? हमने कुछ नहीं किया। इतनी जो आपने इतनी बेइज्जती मेरे पापा की है, उसका क्या, हमारी कोई इज्जत ही नहीं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत भाड़ में गई है ना, यही है ना। मैं माफी मांगती तुम लोगों, मैं केस नहीं डालूंगी। इधर सुनो, आपके ना इसमें का जो कीड़ा है ना उसको निकालना पड़ेगा। कैमरा से आपको डर लग रही है ना, शर्म लग रही है। बैठो यहाँ बैठो, तुम भी बैठो, आप भी बैठो जी। एक बात बताओ, इस पर से ना लालच की बोझ हटाकर एक बार सोचो। कुछ देर के लिए मान लो तुम उसकी माँ हो, उसको तुमने जन्म दिया है, तब सोचो कि क्या उस लड़की का एक पागल लड़के के साथ शादी कर सकती हो? नहीं। तुम्हारा बेटा पागल है ना, माइंडली डिस्टर्ब है ना, वो है ना, थोड़ा है। तुम जानबूझ करके ये दबाव डाल रही हो कि कम से कम हमारा घर सुधर जाए, बेटी अगर बहू सही आ जाए, क्योंकि बेटा तो पागल है ही है। लेकिन ये शायद भूल रही हो कि तुम्हारे उस एक लालच के चक्कर में दो जिंदगी बर्बाद हो रही है। एक तो इस इकलौती बाप का इकलौता बेटी का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, और दूसरा तुम्हारे बेटे का हो रहा है। कल को मान के चलो आप मर जाओगे, आपका बेटा क्या करेगा, कहाँ से उसको देखेगा? है जवाब? वो बालिक है, ठीक है, मान के चलो आपका बेटा कुछ नहीं करेगा। शादी होने के बाद माँ बाप के ज़बरदस्ती दबाव के चक्कर में वो चली गई आपके यहाँ बहू बन करके, कल को आप दोनों को लात मार के घर से बाहर निकाल दे, क्या करोगे आप? कहो ना। कुछ नहीं कर पाऊंगा। रोड पे चले जाओगे? माफ़ कर दे बेटा, मेरी गलती हो गई, मेरी आंखों पर ना लालच का पर्दा गिरा हुआ था, मुझे माफ़ कर दे। देखो, जो भी हुआ वो एक रीति रिवाज के चक्कर में हुआ, एक कल्चर के चक्कर में हुआ 5 साल के अंदर में। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब किसी भी गांव में उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है, उस कल्चर को फॉलो नहीं किया जाता है। जिस कल्चर में एक बेटी की जान दाव पे लग जाए, एक बेटे की जान दाव पे लग जाए, एक बच्चे की जान दाव पे लग जाए, बाल विवाह क्या है जी? कोई उसको फॉलो कर रहा है? आप हर कोई अपना बेटी को बेटा को एक समान देख करके उसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा रहा है, शहर भेज रहा है, उसको आगे करेगी, कुछ काम करेगी, तरक्की करेगी, कुछ नाम रोशन करेगी। कि 5 साल की उम्र में है उसको शादी कर दो, और जब 19-20 साल का हो जाए तो गौना कर दो, उसके बाद जाएगी बच्चे पैदा करेगी और बच्चों में उलझ जाएगी। यही जीवन है, ख़त्म। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है भाई साहब, मुझे माफ़ी कर दो, सॉरी। मैं तो आपको बहुत पहले समझा रहा था, लेकिन आप मानने नहीं, क्या करूं? अब मेरे समझ में आया, मैं देखो, ज़िंदगी क्यों ख़राब करूं? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। ना तो हमारी कुछ लगती है और ना ये हमारे कुछ लगते हैं, ना ही मैंने उससे घूस लिया है, ना इससे घूस लिया है। लेकिन फिर भी कैमरा जानते हो क्यों लगाया? क्योंकि एक इंसानियत का नाम, तुम्हारा असलियत जानना था कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तुम सच में बहू के लिए इतना पागल हो रही हो या किसी और के लिए? लेकिन नहीं, तुम्हें बहू से प्यार नहीं था, तुम्हें तो पैसों से प्यार। सोचा इसी बहाने कुछ पैसे ऐंठ लेते, है ना? दिमाग में यही चल रहा था ना। जाओ, उठो यहाँ से और दोबारा देखो इधर। कोर्ट कचहरी का सपना जो है ना दिमाग से निकाल देना, क्योंकि पहली बार तो इनकी बेटी बालिग हो चुकी है, दूसरी बार कि बेटी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन कर रही है, कंप्लीट हो चुका है बेटा, ऐसा अभी कर रही हूँ, अभी चल रही है, ठीक है ना? तो अनपढ़ गंवार नहीं है। जिस कानून की दुहाई अब दे रहे हो ना, उसमें ये भी माहिर है, समझ रहे हो? तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि मैं कोर्ट जाऊंगी और वहाँ सिर्फ जीत मेरी ही होगी। नहीं, इंसाफ सबके लिए होता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रख के कोई भी काम करना, आइंदा इन लोगों को परेशान करने की कोशिश मत करना। ये आज़ाद है, जहाँ इसको शादी करना होगा वहीं करेगी। ना तो आप उसमें बाधा डाल सकते हो, ना ये इनके पापा हैं ना पैदा किए हैं, पोस पाल के भी बड़ा किए हैं, इनको भी अधिकार नहीं है अब कि इसके जीवन में कुछ दखल अंदाजी कर सके। ये अपना लाइफ पार्टनर चुनने का इसको 100% अधिकार है। समझ में आ गया? निकलो आउट।
धन्यवाद जी आप लोगों को। सर देखो मेरी बात सुनो, धन्यवाद क्या करोगे, हमारे पास रोज ऐसे लोग आते हैं, यकीन नहीं आ रहा है ना, हमारा एक चैनल है यूट्यूब चैनल लड़की ने कन्हैया सिंह के नाम से है, इन्होंने बताया था, कभी सर्च करना, आप भी सर्च करना अपना फ़ोन में, लड़की ने इसी टाइप का हम वीडियो हमेशा डालते रहते हैं ताकि कम से कम 4 लोगों को आपके जैसे इन 4 लोगों के सोच जो है उनके भेजा में कुछ घुस सके। कल्चर रीति रिवाज ये सब क्या है सर, वो एक जमाना था। हाँ जी, वही जो लोग उसको फॉलो करता था, 5 जानते हो क्यों करता था, लोग कहता है हमारे यहाँ हमारा बर्थडे नहीं चलता है, बर्थडे नहीं मनाते हैं। अरे क्या घंटा चलेगा, पैसा रहेगा तब ना मनाएगा तू। हमारे यहाँ लोग कहता है होली नहीं चलता है, होली समझते हो ना, हमारे यहाँ होली में मतलब खूब बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं एकदम बिल्कुल। तो जिसके पास पैसा नहीं रहता है कहेगा हमें चलता ही नहीं है, जिसका पैसा रहता है खूब बनाता है। तो ये सब चीज़ पहले लोग इसको इसलिए फॉलो करते थे कि किसी के पास पैसा नहीं हुआ करता था, किसी के पास साधन नहीं हुआ करता था बच्चे के पढ़ाने का, लिखाने का, उसको एक अच्छा संस्कार देने का, अच्छा एक शिक्षा देने का। लेकिन अब हर जगह ये सब साधन है, बच्चे को आप उस तरह कैपेबल बना सकते हो, उस काबिल बना सकते हो कि वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सके, वो अपना जीवन खुद चुन सके। अनपढ़ तो है नहीं आपकी बेटी, पढ़ी लिखी है, सब समझती है वो, फिर उसको आप इस पुरानी कल्चर में क्यों भेजना चाहते हो जी? वो ऐसा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, बैठो यहाँ। अपने दिल पे हाथ रख करके बोलो, जो ये कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जिस कल्चर जिस रीति रिवाज को मान करके ये जो शादी किए थे तुम्हारा 5 साल के उम्र में, 19-20 साल के बाद वो गौना होकर के बेटी चली जाएगी अपने ससुराल, क्या तुम उसमें खुश रह पाते? बिल्कुल भी नहीं सर। हाँ? बिल्कुल नहीं भी रह, नहीं। क्यों नहीं रह पाते, पहले ये बताओ। जैसे मैं बता रही थी कि मैं 8वीं क्लास तक उस लड़के के साथ पढ़ी थी। पहली बात, मैं उसको भाई जैसा मानती थी, तो एक भाई से एक लड़की कैसे शादी करती है, हस्बैंड कैसे बना सकती है? ठीक है। दूसरी बात, एक पढ़ी लिखी लड़की एक गवार के साथ कैसे रह सकती है? ठीक है। आप ही बताओ, कितने कॉम्प्रोमाइज इतना कौन कर सकता है? कुछ हद तक होती है कॉम्प्रोमाइज, हर चीज़ मतलब एक लिमिट में होती है। अब उस लिमिट से बाहर जाएगी तो ऑफ कोर्स झगड़े तो होंगे ही ना। तो शादी के बाद यही होना था, और इवन वो मेंटली डिस्टर्ब था, तो बताओ मैं कैसे कर सकती थी शादी? वो मुझे खिलाएगा, या मैं अगर करती हूँ काम बाहर, वो कैसे जाने देते मुझे? देखो, अगर मान के चलो माइंडली डिस्टर्ब नहीं होता, पढ़ा लिखा होता, पैसे वाला होता, तब क्या उसे लाइफ पार्टनर बना लेती? बिल्कुल भी नहीं सर। सर मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ फीलिंग्स हैं। यही चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था। ठीक है, देखो हर जगह पे पैसा मैटर नहीं करता है, यस सर। हर जगह पे पैशन नहीं मैटर करता है, ठीक है ना। कुछ आदमी की अपनी पर्सनल सोच भी होता है। कितना उम्र है आपका? मेरा जी 45 साल। 45 साल, 37 साल का मैं भी हूँ। ज़िंदगी की तजुर्बा मुझे भी थोड़ा बहुत है, जिसमें मुझे लगता है कि आप उसमें फेल कर गए खुद अपने बच्चे के खिलाफ। अब यही इसलिए हुआ भी, अभी इसको पढ़ा रहे हो ना, अभी ढंग से पढ़ाओ, कुछ आगे करेगी। और कभी भी ना बेटियां सर की बोझ नहीं होती है, ताज होती है। थैंक यू सर। उसको ताज बना के रखोगे ना तो हमेशा आपके नाम को रोशन करेगी। बंद करो बाबू।